हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलमगुरोरमूर्ति पूजामूलमगुरोपदं मन्त्रमूलमगुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुवे कृपा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पावकाना सरस्वती वाजिनीवतो यकमष्टो धियावसो ॐ सरस्वते नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकरदेव भगवान की जय। गणपति महाराज की जय। कि सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु और माँ देवी सरस्वती और अपने गुरुजी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ कि एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु व्यास जी से कहा कि गुरुदेव आप कृपा करके मुझसे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते डालकर सुंदर वस्त्र पहन करके शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और राजा दिलीप के पीछे पीछे उनके सिपाही थे और वह जंगल में जाने लगे। उस जंगल में अनेक प्रकार के पशु इधर उधर घूम रहे थे। कहीं पर मोर नाच रहे थे तो कहीं पर हिरण घूम रहे थे
और कहीं पर छोटे छोटे हाथी लहर बना करके जंगल में जा रहे थे कि अनेक प्रकार के पशु और पक्षी उस जंगल में थे। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक हिरण जंगल में से निकला और भागने लगा। राजा ने हिरण को देखा और राजा ने अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे दौड़ाया। जो हिरण है वे कांटेदार पेड़ों के बीच में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते राजा थक गया और हिरण भी ना जाने कहां अदृश्य हो गया कि राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा उस वन में भटक गया और उसको भूख और प्यास सताने लगी। घोड़े थे भूख के मारे रुक गए। जब थोड़ी दूर राजा ने जाकर के देखा कि एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत सरोवर है, इसके किनारे पर अनेकों प्रकार के पेड़ लगे थे। राजा वहां पर गया और जाकर के राजा ने जल पिया और स्नान किया कि जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर था कि राजा को भूख और प्यास लगी थी। जल पिया, राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक चारों तरफ पहरा देने लगे और रात के अंतिम समय में एक सूगरों का वहां पर झुंड आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर के सूगरों पर आक्रमण किया और उनको मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय शिकारी बहुत प्रसन्न हुए और राजा के पास गए। प्रातः हुई, सुबह हुई, राजा सूर्य को देख करके अपनी नगरी में जाने का विचार करने लगा और चल पड़ा। तो रास्ते में राजा को एक तपस्वी दिखा जिसका शरीर सूखा हुआ है और जो मृगछाला पहने हुए है, नंगे पैर है और वह तपस्वी उस तालाब की ओर जा रहा है। तो राजा ने उसको देख करके हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राजा खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ने कहा कि राजा, ये पुण्य का समय है, इस पुण्य समय को छोड़ करके कहां पर जा रहे हो? कि पुण्य में माघ मास में इस तालाब को छोड़ करके कहां जाते हो कि तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि तपस्वी, मैं तो माघ मास के बारे में कुछ नहीं जानता, किसका फल क्या है, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। बोलो विष्णु भगवान की
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ श्री नारायण कृष्ण गोविंद हरे